गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। रात हमारी गुजरी है इस पेट्रोल पंप पर और ये देखो, ये हमारे साथी की गाड़ी है और मेरे अलावा यहाँ कोई उठा नहीं है। शायद मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा इनके उठने का। तो देखते हैं ये कब तक सोते हैं। साथ ही रात के बारे में आपको बताऊँ तो आप समझ ही सकते हो कैसी गुजरी होगी। एक तो ये गाड़ी में पैर सीधे नहीं हुए और उसके बाद जैसे तैसे नींद आई, फिर सुबह हो गई। तो यही से शुरू होता है हमारा एक्सप्लोरिंग द लाइफ ऑफ ड्राइवर डे 1। अब सब लोग उठ जाएंगे क्योंकि मैंने ऐसा काम किया है जिससे सबकी नींद उड़ जाए। दरअसल हुआ ये है कि सम्राट और मैं फ्रेश होने गए थे और जब हम वापस आए तो मुझे याद आया, यार मैं तो चाबी अंदर ही भूल गया हूँ। गाड़ी अंदर से लॉक है, साथ ही शीशे ऊपर कर रखे हैं। वो तो अच्छा हुआ एक साइड से थोड़ी सी जगह छूटी हुई थी, जिसके चलते हम इस लकड़ी को अंदर डाल पा रहे हैं और पता नहीं इससे चाबी निकल भी पाएगी या नहीं। बताओ यार, ये मेरा पहला ही दिन है और मैंने ऐसा कारनामा कर दिया। दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सम्राट का जो सर है वो हिलता रहता है। इस चीज को मैंने गूगल पर सर्च किया तो पता चला ये थकान, तनाव और नींद की कमी से हो सकता है। साथ ही ये पार्किंसन डिसीज का लक्षण भी हो सकता है। हालांकि ये मैंने बाद में किया था, जो मैं उसे समझा भी नहीं पाया क्योंकि यहाँ तो प्राइमरी गोल हमारा चाबी निकालना ही था और जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से चाबी निकली है। पिछले 1 घंटे से हम इस चाबी को निकालने में लगे और क्योंकि मैं इस तरह की सिचुएशन में इससे पहले रहा नहीं हूँ तो मैंने सोचा मैंने ये गलती की होगी, लेकिन बाद में पता चला हर इंसान इस गलती को करता है, इवन दोहराता भी है। इसके बाद मुझे ये पता चला कि मैंने टूथपेस्ट तो लाया है लेकिन ब्रश भूल गया हूँ, तो हमें उंगली को ही ब्रश बनाना पड़ा। पास ही में एक नल था जहाँ हमने मुंह, हाथ और पैर धोए। वैसे आपको बता दूं, अंकित का निकनेम बंटी भी है, तो बंटी और सम्राट हमारे साथ नहीं रहने वाले। आगे से एक मोड आएगा और हम चारों 2-2 के ग्रुप में सेपरेट हो जाएंगे। हमारे जो चौकीदार थे उन्होंने 20 रुपए लिए हैं हमारे इस गाड़ी के, और पता नहीं ये हो सकता है गाड़ी के हिसाब से पैसे लेते हो, ज्यादा या कम, लेकिन ये ठीक है, अनजान जगहों पर सिक्योरिटी मिल जाती है। वैसे ये रहा ऋतिक का फोन, जो कि मैंने आपको कहा था। पिछला तो इसका खो गया है, CMF फोन 1 जो था, और इसने CMF 2 Pro लिया है। इससे पहले ये आईफोन यूजर था, लेकिन क्योंकि आईफोन का बैटरी बैकअप और प्राइस मैच नहीं करता, इसलिए इसने एंड्रॉइड पर स्विच किया है। बाकी हम सफर में हैं और हमें अब तक कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखा जिसमें गड्ढा ना हो। हालांकि ऐसे गड्ढे दिखे जिसमें रास्ते हो। टैक्स का सही इस्तेमाल हो या ना हो, लेकिन पैसे का हमने सही इस्तेमाल किया और सुबह सुबह जैसे एक दुकान दिखी वहाँ एक चाय ले ली। इसके बाद हम पहुंचे हमारे डेस्टिनेशन पर। मैप तो यही कहीं बता रहा था, लेकिन पता नहीं कहाँ है। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि गूगल मैप पर हमें कभी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसने मेरा भरोसा कई बार तोड़ा है। इस बार तो हम सही से डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, लेकिन बेहतर यही रहता है कि आप अपने आसपास जो भी सेफ लोग दिखे उनसे ही पूछ लो। जहाँ हमें डिलीवरी देनी थी वहाँ काफी भीड़ थी, तो हम आ गए यहाँ नाश्ता करने के लिए। मुझे नहीं लगता ऋतिक ऐसे कहीं नाश्ता करने के लिए रुकता होगा, क्योंकि रात को सम्राट और मैंने जब गाड़ी स्वैप की थी, मतलब मैं बंटी की गाड़ी में बैठा था और ऋतिक की गाड़ी में सम्राट बैठा था, तब बंटी ने बताया था कि अक्सर हम ड्राइवर्स कहीं रुकते नहीं है, ना तो नाश्ते के लिए, हाँ कभी कभी चाय पी लेते हैं, लेकिन खाना और नाश्ता हमारी जिंदगी में इतना अहम नहीं होता। हाँ, जब भूख लगती है तब अलग बात है। ये रहा हमारा ड्राइवर ऋतिक और ये रहा हमारा नाश्ता। इसके बाद हम फिर से डिलीवरी देने गए तो पता चला भीड़ तो कम हो ही नहीं रही है। साथ ही साथ मालिक भी मान नहीं रहा था ऐसे भीड़ में डिलीवरी लेने को, लेकिन बड़ी मुश्किल से हमने जैसे तैसे इसको पार्सल दिया। इसके बाद हम निकल गए हमारे दूसरे डेस्टिनेशन की ओर। ये काम काफी आसान लगता है, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो आपके गाड़ी में सामान है उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। आपको मेक श्योर करना होता है कि सामान सही से मालिक तक पहुंचे। बाकी सफर तो बहुत सुहाना है और ऐसे ट्रैवल करते करते तो मतलब फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है और मजा ही आ जाता है, अलग ही वाइब आती है। आपने भी फील किया होगा ऐसा बाहर होते हो तो। हाँ, शहर में ये बात उल्टी पड़ जाती है, यहाँ भी अलग वाइब आती है। तो दोस्तों, यही हमने डिलीवरी दी है अभी अभी, और इसके बाद हम निकले हैं अगली डिलीवरी की ओर। और शहर में तो आपको पता ही होगा, रास्ते बहुत सकरे होते हैं तो काफी मुश्किल होती है। हाँ, ऐसे रास्तों से मजा आता है, वो अलग बात है। रास्ते में मैं हर जगह ऐसे वीडियोस बना रहा था तो ऋतिक ने मुझे पूछ लिया कि क्या तुम्हारा व्लॉग चैनल? मैंने हाँ में जवाब दिया, लेकिन उसे ये नहीं बताया कि चैनल कौन सा है। थोड़ी देर बाद हमारा लंच टाइम हो गया और लंच में है समोसे। यही खाना होता है ड्राइवर्स को अक्सर। हेल्दी चीजें तो आसानी से मिलती नहीं है और हमारे देश में हेल्दी चीजें इतनी खाना कोई पसंद भी नहीं करता। हाँ, लेकिन हेल्दी इन्वायरमेंट में रहना सबको पसंद है, जैसे कि ये। रास्ते में ऋतिक ने मुझे बताया कि जब वो अकेला होता है तो बहुत परेशानी होती है, मतलब अकेले इंसान को बहुत अजीब लगता है। हालांकि मैं भी उसके इतना काम आया नहीं हूँ, क्योंकि मैं अक्सर चुप ही रहता हूँ, ज्यादा बात करना मुझे आता नहीं है। दोस्तों, रास्ते की साइड में ही एक पटरी है रेल की, और जब भी रेल सामने से जाती है ऋतिक को बहुत मजा आता है। लेकिन अब शायद हम पटरी को क्रॉस करने वाले हैं। पटरी को क्रॉस करके हमने ये देखो ऐसे नज़ारे देखे। अभी हमने जहाँ डिलीवरी दी है वही एक पास में दुकान थी जहाँ से हमने चॉकलेट लिया है। बहुत खट्टी मीठी है, पुरानी यादें ताज़ा हो गई इसको देखकर। यह आ गए हम चंद्रपुर में, ऐसा शहर जिसने हमारा स्वागत प्रदूषण से किया है,
क्योंकि इसके आसपास मुझे जितनी भी चीज़ें दिखी सारी प्रदूषण फैलाने वाली ही थी। ये देखो, ये शायद कोई कोल माइन है और मैंने सुना है कि यहाँ आसपास मिनरल बहुत पाए जाते हैं। ऐसा मैं सिर्फ चंद्रपुर को नहीं कह रहा हूँ, ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ हम इंसानों ने प्रदूषण फैला रखा है। और यहाँ एक बड़ी मजेदार चीज हुई। दरअसल सामने एक पुलिस वाला था, ट्रैफिक पुलिस, और उसने हमें रुका लिया। और आगे आप समझ ही सकते हो क्या हुआ होगा। यहाँ से मुझे पता चला कि ऋतिक को अपने देश की बहुत परवाह है और वो बड़ा ही ईमानदार इंसान है। अभी हम कंपनी की वेयर हाउस पर है और फिर से हमें यहाँ कुछ बॉक्सेस भरने हैं। हालांकि हमारी गाड़ी पहले से ही फुल है, लेकिन फिर से भरनी होगी। थोड़ी सी खाली जगह है उसमें ही। बाकी बारिश का कहर आप देख सकते हो, यहाँ भी जा रही है। दोस्तों, ऋतिक से मुझे पता चला है अभी अभी कि इस साइड में जो बारिश होती है ना, उसकी इंटेंसिटी अलग ही होती है। मतलब बहुत तेज़ी से बारिश होती है जब भी होती है, क्योंकि यहाँ आसपास जंगल बहुत है। दोस्तों, वेयर हाउस पर तो हमें रुकने नहीं दिया गया, तो हम ढूंढ रहे हैं कोई रुकने की जगह। उम्मीद है जल्द से जल्द मिल जाए। दोस्तों, ये जो रात को हमने नाम बनाया था वो अभी भी विजिबल है। अगर आपने ठीक से देखा होगा तो आपको दिख ही रहा होगा। और अभी हम पेट्रोल पंप पर आए हैं। डीजल तो खत्म हो चुका है, साथ ही हमें जगह भी ढूंढनी है कोई रुकने के लिए। पेट्रोल पंप पर हमें डीजल तो मिल गया, लेकिन जगह नहीं मिली। अभी हमने गाड़ी को एक लॉन के सामने लगाया है और ये देखो, ऋतिक पबजी सीख रहा है। हो सकता है ये मेरे संगत का असर हो। मैंने इसको समझाया भी बहुत बार कि मत खेल भाई, पागल हो जाएगा इसमें, लेकिन ये सुनता ही नहीं है। और अभी हम जहाँ बैठे हैं वो जगह है एक चाइनीज स्टॉल। यहाँ हम खाने की फिराक में आए हैं। ऋतिक ने ऑर्डर दिया है एक हाफ और एक फुल एग राइस, और पता नहीं क्यों उसे गेम में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इस वक्त। ये रहे हमारे एग राइस। और वैसे आपको बता दूं, ये जो भैया थे ना चाइनीज़ वाले, ये जब हमसे पहले यानी एग राइस से पहले कोई रेसिपी बना रहे थे, उसमें उन्होंने हाथ धोया था भाई। इसके बाद हम चले हमारे गाड़ी के पास, और गाड़ी ज़्यादा दूर नहीं है वैसे। और पता नहीं क्यों बैंड बाजे बज रहे हैं, शायद कुछ है आगे, देखना पड़ेगा। डीजे वीजे चल रहा है। ये देखो भाई, वैसे आपको बता दूं, बाहर का इंसान ऐसे माहौल में रहे ना तो सही नहीं होता। तो जल्दी से हम यहाँ से जाने वाले, थोड़ी देर देखने वाले। ये देखो, अभी हम आ गए इस साइड में हमारे गाड़ी के पास, और बाहर डीजे चल रहे हैं। देखो भाई, क्या ही लाइटिंग लगाई रखी है भाई ने। बाकी क्योंकि पीछे जगह नहीं है, क्योंकि पूरी गाड़ी बॉक्स से भरी हुई है, तो आज हम दोनों को यही सोना होगा सीट पर ही। बाय द वे, मच्छर बहुत है यहाँ पर। ये देखो, मैं पकड़ रहा हूँ इनको और छोड़ दे रहा हूँ। ये लो, पकड़ लिया, और छोड़ देने पर ये भाग भी जा रहे हैं, और कुछ कुछ तो हाथ में भी नहीं आ रहे हैं। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कर रहा हूँ कि मच्छर बाहर जाए गाड़ी से, तो मैं पकड़ रहा हूँ उनको और इस शीशे के बाहर फेंक दे रहा हूँ। ये काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि मैं जैसे ही इनको बाहर फेंक रहा हूँ ये फिर से अंदर आ जा रहे हैं। शायद इनको आज हमारा खून ही पीना है। ऋतिक कह रहा था कि हम जब भी बाहर आते हैं ऐसे, मतलब गाड़ियों में जब भी सोना होता है, तो हम मच्छर की अगरबत्ती लाते हैं साथ में, लेकिन इस बार हम लाना भूल गए। और अभी तो रात हो चुकी है, तो सारी शॉप्स भी बंद हो गई होगी, और बाहर निकलना ऐसी सिचुएशन में सही भी नहीं है, तो रात ऐसे ही गुजारनी होगी मच्छरों के साथ।